एक बार फिर सनसनीखेज जो मामला है वो सामने आया है, जहां धर्मांतरण जो है वो कराने की बात कही जा रही है। तुर्कमान गेट के सामने पुलिस भवन है और दिल्ली पुलिस भवन के ठीक बगल में एक रैन बसेरा है। इस रैन बसेरे में 3 लोग अब निकल के सामने आए हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं एक शख्स पे कि वो जबरन धर्मांतरण का जो दबाव है वो बनाता था और कई प्रलोभन देता था। हमारे साथ विकी शर्मा है जिनके ऊपर दबाव बनाया गया। विकी, पहले बताइए वो कौन था जिसने आपके ऊपर दबाव बनाया? ये कलीम नाम का शख्स है जो हम पे दबाव बनाता था। ये तकरीबन पिछले 2019 से आता जाता था, लेकिन पिछले साल सवा साल से ज्यादा दबाव बनाया था। 4 महीने से तो बहुत ज्यादा बनाया था। क्या करता था ये कलीम? ये व्यक्ति करता था, कोई पर्चियां काटता था, मदरसे की पर्चियां काटता था, कट्टरवादी था बस। और ये क्या बोलता था आपको? धर्मांतरण दबाव कैसे बनाता था? ये कह रहा पहले स्टार्ट हुई कि आप जाकिर नाइक की वीडियो दिखाता था, उससे फिर आप आइए आप मुसलमान बनिए, हम आपको बताते हैं। इसको कोई भी सामने का बंदा जाए तो ये 1 घंटे में उसका माइंड वॉश करता, माइंड वॉश करने की बात करता था। बताता था कि माइंड वॉश ऐसे करेंगे, हम ऐसे बताएंगे, आप मुसलमान बनिए, आपको नौकरी देंगे, आपको परिवार देंगे, आपको छोकरी देंगे, नहीं चाहिए हमें, सब कुछ बोलते रहे। हम जब मना करते तो काफी टाइम के बाद बोल रहा कि अब हमारे पास और भी रास्ते हैं। भाई तुम्हारे पास क्या रास्ते हैं जो तुम ऐसा बताओगे हमें? तो कहता है हम तुम्हें डिस्टर्ब कर देंगे, मेंटली मजबूर कर देंगे करने के लिए। तो हमने सोचा ऐसे बोल रहा है, इतना सब कुछ होगा नहीं होगा। धीरे धीरे बंदे ने हमारे को छोटी छोटी FIR करना शुरू कर दिया। कहीं झूठी FIR लगाई मारने पीटने की, कोई FIR लगाई किसी और की FIR करते इसने संदीप को इस हद तक टॉर्चर कर दिया कि वो अब आत्महत्या करने तक का बारी आ गई, और मुझे भी इससे ज्यादा टॉर्चर किया। अब हम तीनों मेन मुद्दा कैसे आगे आए, अब हमें नहीं था पता एक दूसरे के बारे में कि ये है। जब संदीप इस दिक्कत में आया तब हमसे बातचीत हुई, हमने बताया क्या, तो उस बंदे ने बताया कि इस तरह से दिक्कत है। संदीप को बोला, मैं कहा हमारे साथ तो यही प्रॉब्लम है। हम दोनों फिर एक हो गए। धीरे से सुरजीत को भी वहां से निकला, उसको पता लगा कि इनके साथ ऐसा हुआ, तो वो भी हमें बताया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। सुरजीत ने वो वाला शेल्टर होम छोड़कर मेरे शेल्टर होम में रहने लगा। जिस शेल्टर होम में वो बताता था धर्म परिवर्तन की बातें आकर करता था, वो छोड़ करके वो इस शेल्टर में आ गया रहने के लिए। एक व्यक्ति की जगह ही बदल रहा है, तो मतलब बहुत दिक्कत आ गई थी। ये जो दबाव बनाता था ये इस शेल्टर होम में बनाता था या दूसरी कहीं और? नहीं, वो शेल्टर होम दूसरा है, वो अलग शेल्टर होम है। इस शेल्टर होम के अंदर दबाव नहीं, वो शेल्टर होम के अंदर रहता नहीं था, वो सिर्फ बाहर से आता था। अच्छा, वो बाहर से आके फिर मैनिपुलेट करता? हाँ, बाहर से आता, यहाँ किसी को मना नहीं करते ना मानने के लिए। वो आता था, वो ऐसे ही करता था। अच्छा, ये और क्या क्या बातें आपको बताता था इस्लाम के बारे में, और क्या कहता था कि और क्या क्या प्रलोभन जो है आपको मिलेगा? इस्लाम कबूल करो, आपको जन्नत होगा, अल्लाह आपको बख्शेगा, अल्लाह सबसे बड़ा है और अलग सिवाय कुछ नहीं है। तुम्हारे ये तुम क्यों पूछते इनको, ये तो भूत हैं, ये तो मूर्तियां हैं, इनको पूछ के क्या मिलेगा, ये सब बोलता था। बट इन इतनी चीजों को हम इतना ज्यादा बुरा नहीं मानते थे, फिर भी छोड़ते थे, चल छोड़, पागल होगा क्या होगा, कोई दिक्कत ना है। लेकिन लास्ट प्रॉब्लम्स तब हुई जब फिर उसने ये बताया कि हम तुम्हें मेंटली टॉर्चर करके ही अंदर करेंगे, मतलब हम मजबूर करेंगे। और जब मजबूर करेंगे तो फिर हमने कंप्लेंट्स की। कंप्लेंट्स करने के बाद हमें पता लगा था इससे एक व्यक्ति का पहले भी धर्म परिवर्तन कराया, उसका नाम संजीव कुमार है और नया नाम उसका अब्बास खान है। उसके कई एविडेंस है, वो मैं आपको भेज देता हूँ। तो उसको करवाया था इससे, लेकिन वो बंदा ये कहता है कि मैं बोल नहीं सकता, वो लोग डरते हैं। अब मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे को डरने की जरूरत है नहीं। मुझे आज यहाँ मरना चाहिए, वहां मिलना, क्या फर्क पड़ता मेरे को। आपने जब ये सारा का सारा कलीम आपसे बात कर रहा था, आप पे ऊपर दबाव डाल रहा था, आपने उसको क्या समझा, आपने उसको क्या बोला था? देखो जी, 1-2 बार समझाया था कि हमें ये सब करना नहीं है, और उसके बाद हम उठ के यहाँ तो निकल जाते थे, या तो फिर हमारा कहानी निकल, हम उठ के इधर भागे उधर भागे, हम नहीं करते ज्यादा हम। और ये पूरा मामला आपने कंप्लेंट कब दिया पुलिस को? ये मैंने 13/4 से कंप्लेंट देना शुरू किया, और अभी तक परसों तक 13/4 को दी पहली कंप्लेंट्स। उसके बाद फिर कब दिया? उसके बाद कंटिन्यू देता रहा, मैं आज तक कंटिन्यू ही देता रहा। ऐसे नहीं, बहुत सारी कंप्लेंट दी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री में दे दी, मुख्यमंत्री, LG। अप्रैल से आप कंप्लेंट दे रहे हैं? दे रहा हूँ, हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही थी पहले। और ये FIR कब रजिस्टर्ड हुआ आपको? FIR तो 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले 9 तारीख को शुरू हुआ। 9 तारीख को FIR रजिस्टर्ड हुआ। 8 को हम DCP साहब से, 7 को DCP साहब से मिले, DCP साहब ने मीटिंग बिठाई, उसमें मिले, बात हुई, सब कुछ दिखाया हमने। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करो।
फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन जब हुई, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर पुलिस वालों ने उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की। तो आप विकास ये बात कह रहे हैं, संदीप हैं, सुरजीत हैं, क्या आप तीनों के अलावा और भी कोई है जो इस तरीके से जिसको टॉर्चर किया जाता था या दबाव डाला जाता था, आपको पता हो? नहीं जानते, क्या पता है अब कोई आया आगे, अब नहीं कह सकते कौन कौन आगे आएगा। सर देखिए, वीडियोस देख के हजारों आगे आएंगे, ये मैं नहीं कह सकता कंफर्म, क्योंकि अगर मुझे इसने यहाँ परेशान किया, मेरी तरफ और भी हजारों को परेशान कर रखा हो ना, तब वो आप तो आगे आ सकते हैं, लेकिन हमें क्यों बुलाना किसी को आगे? जिसको आना वो खुद करेगा, जिसको नहीं आना वो उसकी मर्जी है। हम 3 लोगों को पता लगा, हमने ऐसा करा। ये कितने दिनों से कलीन आता रहता था यहाँ पे आप लोगों ये से मिलने? 2019 से लेके आता रहता था। उसके पहले कहाँ था किसी को पता नहीं था? ये बाहर ही रहता है, कहीं कौन है कहाँ का कोई पता नहीं कुछ भी पता नहीं। ना, कोई किससे मतलब ही नहीं रखता। और ये जानबूझ के यहाँ टारगेट करता था ताकि गरीब लोगों को कन्वर्ट कर सके। ये एक ही शेल्टर में कोई जरूरी है क्या? किसी भी शेल्टर में चले जाता था। इन्हें कोई कौन किसको मना करता है? किसी शेल्टर में चले गया रहने आने, कोई मना नहीं करता। बस ये है कि वहाँ एंट्री नहीं कराता था कभी एंट्री नहीं कराई? नहीं कराई कभी इसने एंट्री। ये चीजें आप विकास यहाँ पे क्या काम करते हैं? सर काम ही करते हैं, और संदीप और सुजीत क्या करते हैं? वो भी काम ही करते हैं। मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा किया गया। हाँ, सुरजीत भी बेघर है, मैं वैसे ही बेघर हूँ, बट काम करता सुरजीत काम नहीं करता है, और संदीप काम करता है। उसके 2 बच्चे हैं, बच्चों के डर से वो इंटरव्यू आगे नहीं देते हैं या कुछ नहीं बोलते किसी के सामने। कल से तो और ज्यादा खतरा लगा हमें, और डर है कि भाई अब हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कोई उड़ा न ले, इसलिए। अब आपकी मांगे क्या हैं? अब आपने कंप्लेंट भी कर दी, एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गया, अब आपको क्या लगता है क्या मांगे हैं आप? मांगे कि हम चाहते सीधा ही भाई जो पुलिस करी हो तो अच्छा कर रही है, हमें कोई दिक्कत ना है। इन्वेस्टिगेशन करा, इन अरेस्ट किया, जो किया सही किया। हमें अब तो पुलिस ने न्याय दिया, अब तो हम पुलिस का शुक्रगुजार हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमसे अब कोई धमकी वमकी न दे, हमें ये जान से मारने की धमकी नहीं दे। कोई ये बोले या मुस्लिम भाव वाला का है कि हमें मारेगा, ये करेगा वो करेगा, मेरी रिक्वेस्ट यही है। क्योंकि अगर अब हमें किसी ने ये बोला और हमें किसी ने दबाव बनाने की कोशिश की तो इसका नतीजा देखो जी बहुत बुरा होगा। अभी तो हम आए हैं, हमें ये मालूम नहीं है कि शाम तक हमारे साथ कौन कौन आता है, किस किस को क्या बोल रखा है, तो हजारों लोग आ जाएंगे। वो अकेले आता था हमेशा कालीन? वो तो 2 मौलाना कोई और होते थे उसके साथ में। तो इसका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या बताया था इसने? मोहम्मद कलीमी बोलता था। अहमद कलीमी बोलता था ना, मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम। और इसके साथ जो 2 मौलाना आते थे उनका नहीं पूछा नाम, और वो इतना कोई हमें डिस्टर्ब भी नहीं किया। वो जो मौलाना आते थे शाही सलामत से आते, कोई बोले ही नहीं कुछ, तो हम उनके अगेंस्ट क्यों बोलेंगे? हाँ बेशक इसके साथ होते थे। तो देखिए, मोहम्मद कलीम नाम का जो शख्स है वो दबाव डालता था कि जबरन जो है वो धर्मांतरण किया जाए, और जो विकास है, जो सुरजीत है और संदीप, इन तीनों के ऊपर अभी जो है वो दबाव डाला गया था 2019 से। सोचिए आप कि लगभग 4 साल हो गए, 4 सालों से ये पूरा का पूरा जो दबाव है वो डाला गया। अंतिम में ये कहा गया कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें हम मेंटली टॉर्चर कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, और अंततः तुमको मानना ही पड़ेगा। यानी कि सोचिए कि किस तरीके से इस पूरे रणनीति को अंजाम देने के लिए पहले लोकेशन चुना गया, उसके बाद ऐसे लोगों को चुना गया जिनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, जिनको आसानी से कन्वर्ट किया जा सके, और एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। लेकिन विकास, सुरजीत और संदीप सामने आए, इन्होंने कंप्लेंट दिया अलग अलग जगहों पे, एफआईआर हुई 9 तारीख को। फिलहाल मोहम्मद कलीम गिरफ्तार हो चुका है, उसके खिलाफ और भी जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं। ये भी पता चला है कि उसने एक आदमी को पहले कन्वर्ट कर दिया था जिसका नाम अब अब्बास बताया जा रहा है। पुलिस और भी एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर कोई और भी तो नहीं है जो इस पूरे जो गिरोह है उसके साथ मिला हो, या कोई और भी तो इसमें विक्टिम नहीं है जिसको उसने कन्वर्ट किया हो। तुर्कमान गेट का यही वो देखिए रैन बसेरा है। इसी तरीके से छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पे, और इन्हीं रैन बसेरों में जो बेघर लोग हैं वो आके रात में रहते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से इनको मैनिपुलेट किया जाता है, इनको टारगेट किया जाता है। सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा का पूरा जो वाकया है इसको अंजाम देने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ लोग निकल के सामने आते हैं, बोलते हैं, और इसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। यही वो रैन बसेरा है तुर्कमान गेट के सामने, जिसके बाद ये पूरा का पूरा बवाल जो है वो निकल के सामने आया है। फिलहाल विकास का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन डर भी है कि कहीं उनकी जान को खतरा ना हो। और भी जो लोग हैं वो अब निकल के सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके परिवार हैं, उनके घर वाले हैं, और ये कारण है कि वो थोड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन अब
देखना यह है कि और क्या क्या चीजें इस पूरे मामले में निकल के सामने आती हैं। अनिल भारद्वाज के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नाना भारत, दिल्ली।